बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ आए। हम तो जनाब ज़्यादा मीडिया पे आते नहीं हैं आज, लेकिन मजबूरन आना पड़ा। बीइंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रीनगर, हमने सुबह से कम 100 से ज़्यादा कॉल्स रिसीव की है। एक कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाता हूँ, उसके बाद में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हमें इसमें पता नहीं है, मैं बोला हॉस्पिटल में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। रिक्वेस्ट ठीक है? हाँ, शुक्र खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर रिक्वेस्ट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वॉइस ऑफ हेल्प फॉर ऑल द सेंटर इज हेल्प फॉर। अरे मैंने हुक्म करो बस। अच्छा क्या कर के ये रंग हम तुम्हारा रंग तेरे माता में से के वाले तेरे अच्छा तो कोई बात नहीं है। ये एक रिकॉर्डिंग है, ऐसे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। आंगनवाड़ी सेंटर्स जो जितने भी श्रीनगर में है, मेरे जो कंसर्न वार्ड में उसमें 25 है, 25 है। ऐसे श्रीनगर में 74 वार्ड से उसमें कितने आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे? किसी वार्ड में 100 से ज़्यादा भी है। मेरे कहने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम है। कैसे फ्रॉड है? अगर सरकार इनको कहती है कि आप आंगनवाड़ी सेंटर जितने भी है उनमें आप पेंट करो, अगर सरकार ने ये डिसीजन दिया है तो सरकार इसके लिए फंड्स प्रोवाइड करेगी। अगर सरकार फंड्स प्रोवाइड करेंगे एक प्रॉपर तरीके से, एक इसका टेंडर हो जाएगा। टेंडर में देखेंगे कौन इसमें एलिजिबल है और सबसे लोवेस्ट रेट कौन दे, फिर वो पेंट करेगा, फिर सरकार उसको पैसे देंगी। इनको ये क्या कहा जाता है, 50% श्रीनगर में ये हुआ है जिन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए हैं। कंसर्न सुपरवाइजर इनको ये कहती है कि आप जनाब क्या करो, आपके पास हम एक पेंटर को भेजेंगे, आपके सेंटर को वो पेंट करेगा, आप उसको 1200 रुपये अपने जेब से दे दो। हेल्पर की जो सैलरी है वो 2000 रुपये है, वो 2000 भी उसको 6 महीने में एक बार उसको सैलरी मिलती है। 2000 में से वो 1200 रुपये देगी पेंट करने में, उसको क्या मजबूरी है? अगर सरकार को पेंट करना है तो इसके जो फंड्स है वो तो सरकार को देने हैं। अब अगर सरकार ने फंड्स भी दिए, उसका तो प्रॉपर तरीके से एक एस्टीमेट बनेगा, एक अलॉटमेंट होगी, उसके बाद पेंट होगा। इनको ये कहते हैं कि आप 1200 रुपये अपने जेब से दे दो, उसमें पेंट करो, वो फोटोग्राफ हमें सेंड करो, फिर हम वो ऊपर दिखाएंगे। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, कंसर्न जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कमिश्नर सेक्रेटरी है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको पेंट करना, आपको तो तब पेंट करना जब आपके पास फंड्स है। आप इन गरीब लोगों को कैसे लूटते हो? आपके कंसर्न सुपरवाइजर इनको कहते हैं कि हम आपको नौकरी से निकालेंगे अगर आप 1200 रुपये इस पेंटर को नहीं देंगे। अब कुछ वर्कर्स ने ये कहा चलो ठीक है, हम अपनी तरफ से जो लोकेलिटी में हमारा पेंटर है, हम वो कहता है हम आपको 500 रुपये में करके देंगे। वो कह रहे नहीं, जो पेंटर हम आपको ऑफिस से भेजेंगे वही पेंटर आपको पेंट करेगा, उसको आप 1200 रुपये दे दो। मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही मतलब था, आपके माध्यम से सरकार को, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एसीबी इसमें इंटरवीन करे, विजिलेंस इसमें इंटरवीन करे, और मैं किसी कंसर्न पुलिस स्टेशन में या जो मेरा कंसर्न वार्ड है वहां मैं एक एफआईआर लॉन्च करने जा रहा हूं कि आप इसकी एक प्रॉब हो जाए। अगर पेंट करना है, वर्कर और हेल्पर पैसे क्यों दे? अगर ऊपर से ये हुआ कि पैसे सरकार देगी तो ये सुपरवाइजर इनको पैसे क्यों लेते हैं? इसीलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होना चाहिए, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ का जो हेड वो यहाँ का लोकल होना चाहिए। हमें ये ऑब्जेक्शन नहीं कि आप बाहर से किसी ऑफिसर को लाते हो, लोकल हम क्यों कहते हैं? यहाँ पे जनाब कहीं पे सुनवाई नहीं है, कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है, लोग जाए तो किसके पास जाए? इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ के लोकल होने चाहिए,
ताकि लोगों की उन तक एक रसाई हो, उन तक वो अपने जो उनके मसाइल है, मसले हैं, वो उन तक पहुंचाए। मेरी रिक्वेस्ट इस सरकार से है, वो इसमें एक प्रॉप करे, छानबीन करे। अभी तक कम से कम 1000 हेल्पर और वर्कर ने 1200 रुपए दिए हैं पेंट करने के लिए। उसके फोटोग्राफ्स कंसर्न सुपरवाइजर को दिया है। वो लोग ऊपर भेजेंगे, कहेंगे कि हमने जी पेंट किया है, इसके फंड सरकार से लेंगे। बस अब यही रिक्वेस्ट आपसे। थैंक यू वेरी मच। स्कैम जो इन्वॉल्व है वो ICDC है, जो आंगनवाड़ी सेंटर से उनकी जो कंसर्न DPO है, आई कॉल्ड हर, उसने एक अच्छा रेस्पॉन्स दिया। उसने बोला ऐसा एक ऑफिशियल कोई ऑर्डर नहीं है। फिर मैंने कंसर्न सुपरवाइजर से बात की, उसने बोला हाँ जी, मैंने वर्कर को बोला कि आप पेंट करो, 1200 रुपए में इसमें लगेंगे, वो हम देंगे। फिर मैंने उसको बोला कि अब मुझे ऑर्डर दिखाओ, बोला कि आप सर से बात करो। मैंने सर से बात की, उसने बोला ऑर्डर आपको दूंगा, ऑर्डर है ही नहीं। तो फायदा इसका किसको जाएगा अगर पेंट करना? फायदा देखो, पहली बात, हमें अगर यहाँ पे स्मार्ट सिटी आपको बनानी है, स्मार्ट सिटी के तहत भी यहाँ पे बहुत सारी जगह पे पेंटिंग हो रही है, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें एक प्रॉपर तरीके से एक टेंडर हुआ, टेंडर नोटिफिकेशन हुई। फिर उन्होंने किसी को टेंडर दिया, जी आप ये करो, लेकिन सरकार उनको पैसा देती है, स्मार्ट सिटी के तहत उनको पैसे जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्मार्ट सिटी के तहत या आंगनवाड़ी सेंटर्स को आपको ब्यूटीफुल बनाना है, ब्यूटिफिकेशन के लिए आपको पेंटिंग करनी है, ये पैसा हेल्पर क्यों देगा, ये पैसा वर्कर क्यों देगा? ये पैसा तो कंसर्न डिपार्टमेंट देगा। कंसर्न डिपार्टमेंट को ऑर्डर आया, पेंटिंग करो, यानी ऑर्डर का मतलब है उनको फंड्स भी आ जाएंगे। अगर उनके पास फंड से वो प्रॉपर तरीके से इसको टेंडर करे, फिर पेंटिंग करे, न कि वो इनको डराए, न कि वो इनको धमकाए वर्कर और हेल्पर को, आप जी पेंटिंग करो, उसका फोटोग्राफ हमें भेजो, पैसे आप दे दो, और जो पेंटिंग करने वाला हो उसको हम भेजेंगे यहां से। ये तो सीधे स्कैम है। या तो हमें वाजिया करना सरकार को, क्या ऐसा एक ऑर्डर है? अगर ऑर्डर है, हेल्पर क्यों पैसे देंगे? उनको क्या मजबूरी है? जिसको 2000 रुपए सैलरी है, वो 1200 रुपए आपको पेंट में देगा, क्यों, किस कैपेसिटी में? अब इनको कुछ सेंटर्स को ये कहा गया कि उसके बाद आप पेंट करो, हम आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे। आप जनाब, अगर ये सरकार का काम है, सरकार एक बंदे को अलॉटमेंट दे, उसके खाते में वो पैसे डाले, वो पेंट करे। आप इनको कह रहे हैं कि 2000 वर्कर को हम अलग अलग 600 रुपए डालेंगे अकाउंट में, वो किस कैपेसिटी में आप डालोगे? ये तो सीधे फ्रॉड है। मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से ऑनरेबल LG साहब से है, वो खुदारा इस चीज को देखे, ग्राउंड लेवल पे वो देखे कि कितना फ्रॉड हो रहा है। ये तो दो फ्रॉड है। एक तो वो जो बंदा इनको कह रहा है कि आप जी पेंट करो, एक तो उसने सरकार से भी पैसे लिए होंगे, हो गया एक फ्रॉड। दूसरा उसने क्या किया, वो इन वर्कर्स और हेल्पर से 1200 रुपए लेते हैं। हमें लगता है कि 1200 रुपए कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन जिस गरीब लड़की, जिस गरीब औरत को 2000 रुपए सैलरी है, वो जो 1200 रुपए में पेंट करेगी, और ये एक बंदा नहीं है, ऐसे हजारों सेंटर्स है, वो पैसा जाएगा कहां? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें प्रॉब होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।